करी जाए आपके पेपर की, तो आपको पता है कि सेक्शन ए, जिसको हम आज के इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 24 नंबर का है, इसमें सारे एमसीक्यूज आपको आते हैं, ठीक है, और इसमें आपको इंटरनली ऑप्शंस भी हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आपको जो पहला सेक्शन है उसमें आप कह लो कि दिस सेक्शन हैज 5 क्वेश्चंस, तो मतलब इसमें 5 आपको, मतलब 5 क्वेश्चन आपको दे दिए, जैसे एक है उसके अंदर आपको सब क्वेश्चंस दे दिए, फिर 2 उसके अंदर आपको सब क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 24 नंबर का हो जाएगा एमसीक्यू वाला पोर्शन। अब आते हैं आपके दूसरे वाले पर, जो कि आपका 26 नंबर का है, जो होगा, जो कि सेक्शन बी, जिसमें आपको थ्योरी लिखनी होगी, है ना। और इसी के अंदर आपको एसक्यूएल का 4 नंबर का क्वेश्चन भी है जो आता है, जिसमें आपको एसक्यूएल की क्वेरीज है जो लिखनी होती है। तो चलिए अपने सेक्शन ए से चीजों की शुरुआत करते हैं। तो पिछले साल यानी कि 2023 का जो हमारा पेपर हो रखा है, हम वहीं से पीछे बैक चलते चलते सारे सालों के पेपर के सेक्शन ए है जिनको हम लोग कर लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें से आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर से, आपको कुछ 4 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। तो यानी कि 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाने वाले हैं, अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला चैप्टर बड़े ढंग से देखा है तो। ओके, अब कहता है कि डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। अगर आपने अपने टीचर को कभी 1 या 2 बार भी ढंग से सुना है ना, तो आप इसका आंसर है जो कर पाओगे। इसके जितने भी आपके 6 क्वेश्चन है ना, तो आप 6 में से 6 करना चाहोगे, 4 भी नहीं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने टीचर को ढंग से सुना है। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखो, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत बार आसपास लोगों से सुनते हैं ना कि अच्छा शरीर है उसी के अंदर अच्छा दिमाग है जो वास करता है। तो आप अपनी हेल्थ है जिसको आप सही रखिए, ताकि अच्छी हेल्थ रहेगी तो अच्छा दिमाग रहेगा और अच्छे विचार है जो आएंगे, है ना। तो इससे आप किसी भी सिचुएशन में, कोई भी लाइफ की सिचुएशन होगी, उससे आप लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब किस एक ऐसे ह्यूमन एफर्ट की तरफ है जो इशारा किया गया है। क्या एआई की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पर हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है जो हमारे पास में की गई है। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही आंसर है जो मिल जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हुआ। अब कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो बड़े ध्यान से देखना, नॉट पूछा है। द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरा क्वेश्चन आ गया जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर से। क्या बूस्ट इम्यूनिटी, रिड्यूस एफिशिएंसी, इंप्रूव मूड, प्रिवेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो इसमें देखो 3 चीजों में तो पॉजिटिविटी लग रही है, बस इसी चीज में पॉजिटिविटी नहीं है। तो रिड्यूस एफिशिएंसी, ये कोई बेनिफिट के अंदर नहीं आता है कि आपकी एफिशिएंसी ही रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का फायदा क्या? तो नॉट अ बेनिफिट में हम लोग इसको है जो लिखेंगे, क्योंकि बाकी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये वही क्वेश्चंस है जिनको हिंदी में दिया गया है, और हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के 3rd क्वेश्चन के अंदर। डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। तो ये बात हो रही है जी वायरस की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वायरस की। तो वायरस ही हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर, मतलब एक तरीके से एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको बनाया इसलिए जाता है कि वो हमारे कंप्यूटर से हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टील कर दे, और कह लो कि एक तरीके से हमारे जो डेटा है कंप्यूटर का उसको डैमेज करते हैं, है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर आते हैं, डैश इज द हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम। अगर आप इस कंप्यूटर के ऊपर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ये जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? टास्क बार है। तो इसी टास्क बार की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मिथ है या रियलिटी है। तो ये जो मिथ और रियलिटी वाला है आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटरप्रेन्योर वाला जो आपका चैप्टर है। तो एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न अ सर्टेन वे, नहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसी तरीके से या उस मतलब अब धीरू भाई अंबानी है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो है एंटरप्रेन्योर के तौर पर ही पैदा हुए थे, है ना। दुनिया में आए, गलतियां की, सीखे, तब जाकर के इतने बड़े दुनिया पर राज करने वाले एंटरप्रेन्योर बने, है ना। तो ये एक मिथ है।
ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर से ही आपको दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया। दे क्रिएट नीड्स एंड डिमांड, ये सोसाइटी करती है एंटरप्रेन्योर के लिए। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, नहीं, ये भी सोसाइटी करती है एंटरप्रेन्योर के लिए। they help society for they help society by supporting infrastructure, yes ये भी है, लेकिन ये वाली चीज इज नॉट ट्रू कि वो नहीं, वो तो बंदे भाई जॉब क्रिएट करते हैं, है ना। अब तुम अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो 4 लोगों को नौकरी दोगे ही ना। ओके, अब आते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें से आपको 5 करने हैं। ठीक है, तो 5 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाने वाले हैं। डैश कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड कैन इंक्लूड करेक्टर फॉर्मेटिंग। अगर आप लोगों ने अपना जो चैप्टर है ओपन ऑफिस राइटर वाला, उसमें जो पहला ही आता है दैट इज आपका स्टाइल वाला आता है ना। तो हम लोग पैराग्राफ स्टाइल है जिसके अंदर ये सारी चीजें देखते हैं कि टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, तो पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, ये कंट्रोल इसके थ्रू हम लोग करते हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग, जब आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो ऑफकोर्स चीख चीख के बोला होगा कि टीओसी जो हमारा है उसके अंदर हमारे पास में 10 हेडिंग है जो आ जाती है। ये बार बार सफेद क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता चल रहा। खैर, अपने आगे आते हैं। कहते हैं कि रीमा हैज क्रिएटेड अ पैम्पलेट। ओके, तो बीच में से ये रुक गया था, अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, तो जब आपने पढ़ा होगा तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपको 10 हेडिंग्स हैं जो टोटल मतलब मिली होंगी। तो 10 तो खैर हम यूज करते नहीं है वैसे बहुत कम यूज करते, बट टोटल आपके पास में 10 हेडिंग यहाँ पर होती है। अब ये कहता है कि रीमा हैज क्रिएटेड ए पैम्पलेट ऑन टूर टू वेस्ट इंडिया। शी हैज इंसर्टेड मैनी इमेजेस टू मेक मोर प्रेजेंटेबल बट द साइज ऑफ इमेजेस इज ऑक्यूपाइंग लॉट्स ऑफ स्पेस। तब उसको क्या कर लो तुम, अगर उसका साइज, मतलब ये तुम्हारा पेज है, इस पर बहुत सारा कंटेंट लिख रहे हो, तुम्हारा यहाँ इमेज का साइज ही नहीं हो रहा है सही, तो उसको रीसाइज कर लो। ठीक है, तो आधे क्वेश्चन में आपको जो है साइज ऑफ इमेज, रीसाइज, या आप मोबाइल वगैरह भी अगर आपने यूज किया होगा तो मोबाइल में भी आपको जो है पता होगा कि हम रीसाइज यूज करते हैं, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, और आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। ये बता दूं कि इस साल के सैंपल पेपर में भी यही सेम इस क्वेश्चन था। तो ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज, शार्पन का यूज है जो होता है। आप लोग अगर मोबाइल में भी आपने अगर इंस्टाग्राम या फिर वो फेस वाली एक ऐप आती है ना, कौन सी, येलो कलर की, स्नैपचैट, है ना, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपनी इमेज को क्या करते हो, मतलब उसका थोड़ा सा कंट्रास्ट वगैरह चेंज करते हो, तो वो शार्पन के थ्रू ये जो होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। तो मेल मर्ज के अंदर तुमने इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, पेंट का कोई काम नहीं है, तो पेंट हमारा इसके अंदर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है कि हम नॉट ट्रू, फॉल्स, इन सारी चीजों को ना मतलब अनदेखा सा कर देते हैं, हमें दिखती नहीं है ये चीजें। माहौल ही कुछ वैसा होता है कि पेपर में हमें वो चीज कुछ और दिखती है, जब घर आते हैं तो कुछ और दिखती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो 15 मिनट आपको पेपर में पहले मिलते हैं ना, उसमें आप ढंग से अपने पेपर को पढ़ लो, ताकि ये चीज पता चल जाए ये उस क्वेश्चन में लिखा क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके ये तो हो गया हमारा। कहता है कि विच मोड इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल to many different areas on our document quickly without going back to styles and formatting window in writer. Okay, मुझे क्या करना है यहाँ पर, आप लोगों ने अगर MS Word भी यूज किया है तो आपने फॉर्मेट पेंटर सुना होगा ना, तो बस ये वही चीज है। फॉर्मेट पेंटर क्या है, विच मोड इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज ऑन अ डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू द स्टाइल्स। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर MS वर्ड में ही ये दिखा देती हूँ, तो फॉर्मेट पेंटर हमारा कैसे काम करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा, ठीक है, जैसे मैंने लिखा डॉन बनेगा कौन, ठीक है, और मैं इसको क्या कर देती हूँ, बोल्ड करके रेड करके कर दे। अब मैं यही चीज कौन पर करना चाहती हूँ, तो ये देखो फॉर्मेट पेंटर,
तो मैं यहाँ आऊंगी तो ये भी ऐसे हो जाएगा। तो आपको क्या है कि बिना वापस गए स्टाइल वगैरह के अंदर आप क्विकली करना चाह रहे हो तो फॉर्मेट पेंटर का यूज है जो हम करते हैं। अ कलर बॉर्डर विद डैश अपीयर्स अराउंड अ सेल वेयर चेंजेस आर मेड इन शेयर्ड वर्कशीट। तो शेयर्ड वर्कशीट के अंदर तो जहां पर भी हम चेंजेस कर रहे होते हैं तो वो आपका डॉट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हमें जो है दिखाई देता है। डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज्ड इन अ सेल ऑफ इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स की जब भी बात हो रही है तो दैट मीन्स हम सब टोटल की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ ऊपर एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा जिसमें मैंने 5 मिनट के अंदर सब टोटल को समझा रखा है, तो आप वहां जाओगे तो आपको सब टोटल पूरा समझ में आ जाएगा। गोल सीक भी है इसी सीरीज के अंदर, सॉल्वर भी इसी सीरीज में आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। अ रेफर टू सेल अ डैश रेफर टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल। बस इतनी सी चीज पढ़ने की जरूरत है, बाकी तो पता है कि सेल वर्कशीट के अंदर ही होता है, तो हम सेल रेफरेंस की बात है जो कर रहे होते हैं। A dash feature of calc is used what if question। what if के अंदर आप गोल सीक यूज करते हो, आप सॉल्वर यूज करते हो, सिनेरियो यूज करते हो। तो कौन सा नहीं यूज होता ये बताना चाहिए था, ये स्टाइल्स यूज नहीं होता। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए बी एंड सी तीनों ही इसके आंसर है, ठीक है। तो व्हाट इफ के अंदर हम तीनों का ही यूज है जो कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं और आगे चल के हम यहाँ पर देखते हैं macros are specially used to dash the same way over and over again। तो हम एक ही ऑपरेशन जो है बार बार हमें मतलब रिपीट कराना है टास्क को, है ना, तब हम इसका यूज है जो कर रहे होते हैं। यहीं से इसकी डेफिनेशन याद कर लो, कभी इसमें थ्योरी में आ गया तो आप डेफिनेशन में पहली लाइन यही लिखोगे, पता चल जाएगा कि आपको पता है ना। सो डैश फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू ट्रैक what data was changed, when the change was made, who made the change and in which cell the changes has occurred। तो रिकॉर्ड चेंज की यहाँ पर बात है जो हो रही है, ठीक है। तो कैल्क के अंदर कौन सा फीचर है, रिकॉर्ड चेंज। ओके, अब ये कहता है कि कौन सा डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है, डीबीएमएस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये भी है, फॉक्स प्रो भी है, इम्प्रेस नहीं है, ये हमारा पीपीटी पावर पॉइंट जैसा सॉफ्टवेयर है। अ डैश इज एन इंटरफेस in a user specified layout that lets user to view, enter and change data directly in the database object such as tables। तो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, यही परिभाषा है फॉर्म की, ठीक है। तो फॉर्म हमारा एक ऐसा जरिया होता है जिससे हम डायरेक्टली वहीं से चेंजेस है जो कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें फॉर्म जो है एक अच्छा सा उसमें मतलब आप कह लो कि जैसे फॉर्म है, मेरे को नेम है तो इसमें टेक्स्ट बॉक्स आ गया, मतलब एक अच्छा सा यूजर इंटरफेस जो है हमारे सामने आता है। तो यूजर का जो इंटरेक्शन होता है वो इस फॉर्म से होता है, बट एक्चुअल में डेटाबेस में चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब कहता है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब डैश इज यूजुअली सुइटेबल फॉर लेस अमाउंट। जब कम डेटा की जरूरत होती है तब हम अपने डेटा को फ्लैट फाइल्स के अंदर है जो स्टोर करके रखते हैं। बाइनरी डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन यूजिंग फॉर स्टोरिंग, फोटोज हो गया, म्यूजिक फाइल्स हो गई, तो ये सारी बाइनरी डेटा टाइप्स के ही एग्जांपल है। ओनली इमेज नहीं है, अगर इमेज एंड वीडियो दोनों होगा तो आंसर होगा, ओनली लिखने की वजह से हम इसको आंसर नहीं करेंगे, हम एक को करेंगे। डैश क्लॉज can be used with select statement in SQL to specify which rows to retrieve। तो ये कंडीशनल क्लॉज है हमारा, वेयर क्लॉज यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो पूरी टेबल में हमें कौन सी रो को सिलेक्ट कराना है तो ये हम इसी के थ्रू कर रहे होते हैं, राइट। तो अब हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है उसके अंदर के ऑप्शंस देखते हैं, पांचों क्वेश्चंस को। डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन which is designed for people who have vision impaired, कॉग्निटिव और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो टॉगल कीज का यूज है जो हो रहा होता है, टॉगल कीज जैसे कैप्स लॉक हो गया, आपका नम लॉक हो गया, है ना। तो जब प्रेस करते हैं तो वो बीप की आवाज करते हैं, है ना। तो उससे उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो पता चल जाता है कि अब ये ऑन है, अब ये ऑफ है।
network in which certain computers have special dedicated task provide services to other computer, मतलब एक है दाता जो क्या कर रहा है, बाकी सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बाकी सारे कंप्यूटर्स को। तो यहाँ क्लाइंट और सर्वर की है जो बात हो रही है, ठीक है। डैश प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। जैसे ही लोकल टेलीफोन नेटवर्क की बात होगी, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो ये आंसर है। मॉडेम की फुल फॉर्म होगी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये पेयर टू पेयर, इसकी तुम नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। डैश इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स, आउटकम्स। तो ऐसा जिसको आपने कभी प्लान नहीं किया है, बिल्कुल एक्सीडेंटली चीजें होती है, तो वो आप प्लान, मतलब आपने प्लान नहीं किया, तो एक्सीडेंट इसका आंसर है जो होगा। अ डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट टू हिज एबिलिटी। ओके, क्या फास्ट वर्किंग नहीं, हाईली एजुकेटेड नहीं, स्ट्रेस्ड नहीं, जो बंदा खुश है और हेल्दी है ना, वही जो है, मतलब आप कह लो कि बेस्ट है, कि मतलब अच्छे से काम है जो कर पाएगा या कर सकता है। द डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिजास्टर। तो जब कोई प्लेस में कोई आग लग जाए या कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है तो इवैक्यूएट किया जाता है, उसको खाली किया जाता है जल्द से जल्द। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फीडबैक? क्या पॉजिटिव फीडबैक? यस। नेगेटिव फीडबैक? नो फीडबैक? यस। तो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बड़े ढंग से देखना है कि यहाँ पर नॉट पूछा गया है, ना कि पूछा गया है कि कौन सा फीडबैक है, ठीक है। ओके, बड़े आसान क्वेश्चन है। आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा अपनी क्लास के अंदर तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, तो आपको पूछा है कि इन स्मार्ट गोल्स, तो ए का मतलब क्या है यहाँ पर? आप ए का ही नहीं, आप इन सब का मतलब है जो यहाँ पर बताइए कि क्या हो सकता है। पॉज करिए वीडियो को, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, जिससे पता चलेगा कि ये सब की तैयारी कितनी हो चुकी है। देखिए, एस का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम गोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने सोचा है कि मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ना है, ठीक है। ओके, तो अब मैंने सोच लिया है, तो वो क्या है? स्पेसिफिक है, ठीक है। मेरे को कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, या मैं कोई अब्रॉड का कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहा हूँ, कुछ भी व्हाटएवर, तो यानी कि स्पेसिफिक है। ऐसे नहीं कि हम हवा में घूम रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो स्पेसिफिक है, ठीक है। अब उसके बाद में आपके पास आता है एम, मेजरेबल है। ऐसा नहीं है कि आप जो है मैं कह दूं कि भाई अब अगर मैं अपनी बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में इतने साल हो गए फील्ड में, तो अब मैं कह दूं कि मेरे को एमबीबीएस करनी है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर आप कॉमर्स लेकर के और आप आगे कहो कि मेरे को जेईई का एग्जाम क्यों नहीं देने दे रहे हो, तो यानी कि मेजरेबल हो सकता हो अचीव। जैसे आपका एग्जाम है, मान लो 13 तारीख को है, आज या 12 तारीख को आज ही जागे हो और आज ही आपने अपनी बुक ओपन की है, ठीक है। तो और आज ही आप सोच रहे हो कि मेरे 100 में से 100 है जो आ जाए, मैं मतलब पूरी बुक खत्म कर दूं। तो मेजरेबल होना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि आप उस चीज को, मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना उसको कर पाओ, ठीक है। हर दिन, मतलब हर दिन में आपके दिमाग में अगर इतनी चीजें जा रही है तो आप इतनी चीजें ऑफ कोर्स नहीं डाल सकते हो, ठीक है। उस थैले में उतनी जगह है। तब उसके बाद में आता है SMA। ए से मतलब है अचीवेबल, ठीक है। मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, अचीव करने लायक हो या अचीव कर सकते हो। ये इसके लिए भी यही सेम एग्जांपल यहाँ पर दूंगी कि आप जो है आपका वही कल एग्जाम है, तो आप आज पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो ना, तो इतना अचीव नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो अचीवेबल हो, राइट। उसके बाद में आपके पास में आता है आर मतलब रियलिस्टिक हो, ठीक है। जैसे मैं हवा में बातें करती रहूँ या अपने सपनों में सोचती रहूँ कि अच्छा मेरे को बॉलीवुड से किसी का फोन आएगा और फिल्मों में मेरी एंट्री हो जाएगी, है ना। तो रियलिस्टिक हो, कुछ ऐसे इमेजिनरी ना हो, ठीक है। कि मेरे को एक डिज्नीलैंड बनाना है या कुछ, मैं ऐसा कुछ अपने आप में ऐसे सोचती रहूँ, है ना। तो रियलिस्टिक हो कि हवा में बातें ना हो करके दुनियादारी की बात हो, जो
सच में हो रही है इस दुनिया के अंदर, है ना। तो वो बारबी डॉल और वो बॉलीवुड हॉलीवुड की दुनिया से बाहर आकर के, या जो आपकी भी दुनिया है कौन सी, फ्री फायर की और पबजी की, है ना, उससे एक्चुअल दुनिया में आओ कि यार जब गोली बजती है तो दुख किस किस को होता है। खैर, टाइम बाउंड, ठीक है। आज मैंने मान लीजिए सोचा है कि भाई मेरे को जो है इस साल मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर है जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर करने हैं, तो ये मेरा एक टाइम बॉन्ड के अंदर है कि मेरे को यहाँ तक करने हैं, है ना। तो यस, तो ये टाइम बॉन्ड हो गया आपका, है ना। तो मतलब इतने से टाइम के अंदर, जैसे आप लोगों का 10th का है कि भाई एग्जाम है आपका 13 का, तो आपको 13 तक चीजें अचीव करनी है। ऐसा नहीं कि आप कह दो कि अरे 14 को हम पढ़ के फिर 15 को पेपर देंगे, है ना। तो टाइम बाउंड हो गया यहाँ पर, है ना। तो ए से आपको क्या चीज समझ में आती है, अचीवेबल, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको स्मार्ट गोल समझा दिए वैसे यहाँ पर। अब आते हैं किसके ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक सेकेंड रुकेगा। हाँ, नेहा वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। What type of motivation is this? मैं आपको कहूँ या आपके पापा आपको कहें कि भाई मैं आपको बाइक दिलवा दूंगा, या फिर आपको ये वाला गेम या फिर ये वाला मोबाइल आपको दिलवा देंगे, तो आप इतने नंबर लेकर के आ जाओ। आपके अंदर से इच्छा हुई या फिर बाहर से किसी ने आपको पुश किया? ऑफ कोर्स बाहर वाले ने आपको पुश जो किया। तो ये अवार्ड क्या है, ये एक्सटर्नल खुशी है, ठीक है। इंटरनल खुशी की आपको किसी इनाम की या किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से वो चीज कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर नेहा जो है वो अवार्ड के खातिर हार्डवर्क है जो कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज, जब हमें सेलेक्ट ऑल करना है तो हम कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है। एक्स हमारा होता है हम कट करना चाहते हैं पेस्ट के लिए, हमारे रीडू के लिए। मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू वांट, तो मतलब आपकी जो चाहत है, आप जो चाहते हो वो क्या है, नीड। और अगर हम किताबी भाषा की बात करें तो हम डिमांड लिख सकते हैं इसके अंदर, नीड लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब SDG क्या है, इसकी फुल फॉर्म SDG की, SDG की फुल फॉर्म है आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG इसकी बात करें तो इट इज, आप कह लो कि भाई अडॉप्टेड बाय UN, यूनाइटेड नेशन। 2015 में कुछ अडॉप्ट है जो किया गया था, और इनका ये मतलब कहना था कि मतलब इन्होंने कुछ 17 इस दुनिया के लिए वर्ल्ड सस्टेनेबल गोल, जैसे नो पॉवर्टी, नो हंगर, ऐसे गोल है जो 17, जिनको एक तरीके से आप कह लो कि 2030 तक अचीव करने का गोल है जो दिया है कंट्रीज को कि आप इनको अचीव है जो करेंगे, ठीक है। कि मतलब हम जो आज, जैसे अगर हम पानी की बात करें तो आज हम इतना पानी यूज, मतलब इतना वेस्ट ना कर दे, मतलब यूज कर करके कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो बेसिक नीड के लिए कि पानी पीने को भी तरसे, है ना। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एंड यूनाइटेड नेशन ने, दैट इज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015। चलिए जी, अब आगे कहानी को लेकर के चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहते हैं डैश इंक्लूड मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड। तो हम किसी पेज के ऊपर ये चीज कर रहे होते हैं, तो ये पेज स्टाइल की बात है जो यहाँ पर हो रही है। डैश इज यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, टेक्स्ट फ्रेम्स। इंक्लूड रैपिंग टाइप बॉर्डर, तो अगर हम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो फ्रेम स्टाइल यहाँ पर है जो बेसिकली यूज होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, जैसे कोई चीज सामने आती है लाइन वाली तो आपको अपने प्रैक्टिकल के डेज या आपका प्रैक्टिकल का टाइम आपको याद आ जाता होगा अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो। नहीं तो आपको जो है चीजें, जो भी आपका बेसिक नॉलेज है उससे आपको रखते हुए और ये परिभाषा आपको याद करके रखनी है, क्योंकि 1-2 दिन में या कल आपका पेपर है। refers to dash refers to the vertical and horizontal placement of a graphic in relation to choose anchor point। याद है आपको एंकर पॉइंट कौन सा था, ऐसे करके एक पॉइंट था, मैंने आपको कल भी जब आपको मैंने ये अरेंजमेंट और रैपिंग टेक्स्ट वगैरह समझाया था, तो
हम देख रहे थे कि फोटो के जो आप कह लो कि रेफरेंस में, तो ये हमारा क्या था, एंकर पॉइंट था, है ना। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, इस मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये पूछा है कि भाई ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो डैश रेफर्स टू द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। तो हम यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं, हम अलाइनमेंट सेट है जो कर रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट नहीं है, एंकरिंग नहीं है, टेक्स्ट रैप बिल्कुल नहीं हो रहा है, अलाइनमेंट हम सेट कर रहे हैं हमारी इसका पिक्चर का, ठीक है, कि हम उसको किस तरीके से रखें। तो ये एक जो पॉइंट होता है एंकर पॉइंट, ये हमें मदद करता है अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। अ डैश इज मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट की बात हो रही है जी, पेज की बात नहीं है, कुछ नहीं, सीधी परिभाषा इसी की तरफ इशारा कर रही है। कैरेक्टर स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। तो कैरेक्टर स्टाइल करता है या फिर कौन सा स्टाइल करता है, एक्चुअली यहाँ पर फ्रेम स्टाइल है जो हमारा यूज होगा, तो ये फॉल्स है। कैरेक्टर स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये अफेक्ट करता है अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ पैराग्राफ, तो यहाँ पर फ्रेम स्टाइल है जो आना चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। अब ये कहता है कि डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ग्राफिक। रेफरेंस पॉइंट, अगर हमने अभी आपको याद होगा तो ऊपर हमने एंकर पॉइंट देखा था, तो एंकरिंग इसका आंसर है जो होगा, ठीक है। तो एंकरिंग विल बी द आंसर। ओके, मूव करते हैं। अ डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। आपने पूरा देखो, मान लो आपने कोई बंदा उसको चिट्ठी भेजी, उसका पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस आपने लिख करके उस बंदे को, मतलब चिट्ठी आपने भेजी, अब वो एड्रेस पर वो बंदा है ही नहीं है, वो एड्रेस गलत है, तो क्या वो काम करेगा, मतलब ये प्रोसेस नहीं। तो वैसे ही हम कंप्लीट यानी कि एब्सोल्यूट लिंक की है, हाइपर लिंक की बात है जो कर रहे हैं। तो अगर टारगेट वहां से मूव हो गया तो फिर आपको मतलब काम ही नहीं करेगा। जैसे कई बार आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको 404 एरर आ जाती है ना, तो वो वही चीज है कि वो पर्टिकुलर चीज वहां पर मौजूद अब नहीं है। Which of the following is option? Which of the following option is not available in hyperlink dialog box? आपने जब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स देखा था तो आपने इसको देखा था, नहीं आपने, हाँ, डाउनलोड नहीं देखा था वहां पर, ठीक है। तो डाउनलोड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डाउनलोड आपने जो है उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन में नहीं था। यू कैन एक्सेस अ वैरायटी ऑफ डैश एंड अदर डेटा सोर्सेज एंड लिंक देम इनटू वर्कशीट। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यू कैन एक्सेस अ वैरायटी ऑफ डैश एंड अदर डेटा सोर्सेज एंड लिंक देम इनटू कैल्क वर्कशीट। तो हम लोग यहाँ पर टेबल की बात कर रहे हैं, या फिर आप बेस्ट आंसर होगा यहाँ पर डेटाबेस, ठीक है। यू कैन एक्सेस द वेराइटी ऑफ डेटाबेस एंड अदर डेटा सोर्सेज, ठीक है। तो हम डेटाबेस से अपने डेटा को जो है, जब हम ये करते हैं अपना मेल मर्ज वगैरह करते हैं, है ना, तो हम यूज कर रहे होते हैं, तो हम डेटाबेस विल बी द बेस्ट आंसर, ठीक है। वैसे टेबल भी आप यहाँ पर लिख सकते थे, टेबल्स लिख सकते थे, ठीक है। डेटाबेस विल बी ऑल्सो करेक्ट। ओके, a macro is saved sequence of commands or keystroke that are stored for later use। हाँ, मैक्रो का यूज ही खैर यही होता है, यही डेफिनेशन परिभाषा है मैक्रो की, तो बिल्कुल आंसर इज ट्रू। द फाइन एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस बिल्कुल .odb, तो हम इसको भी यहाँ पर ट्रू है जो कहेंगे। वी कैन अरेंज आर डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो ये क्या कहलाता है, ये सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है, कि हम अपने डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं एक ऑर्डर के अंदर। अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, यू कैन विजुअलाइज इट एज ए कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कौन है कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन? मैंने जब आपको डेटाबेस पढ़ाया था तो शायद पहली लाइन यही बोली थी कि डेटाबेस क्या है, इट्स लाइक अ कंटेनर, और उस कंटेनर में आप क्या रखते हो, डेटा रखते हो, ठीक है। तो डेटाबेस विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर। Which of the following option
इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन। तो कॉलम्स बिल्कुल, एट्रीब्यूट्स बिल्कुल, फील्ड, ट्यूपल्स हम किसको बोलते हैं, रो को बोलते हैं या रिकॉर्ड को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सेम है, लेकिन ये रो की बात है जो आपके पास हो रही है। इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की। तो हम 1-to-1 रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि इसकी प्राइमरी की एंड इसकी प्राइमरी की, यूनिक डेटा होगा 1-to-1 के अंदर है जो जाएगा। डैश डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यू फॉर द फील्ड used in the table of a database. Dash data type are used for describing numeric value. तो हम कौन से डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, आप इंटीजर ले लो यहाँ पर, आप नंबर ले लो यहाँ पर, आप नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। मेरे ख्याल से आप अगर फ्लोट, डेसिमल, डबल भी लिखोगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक है, पॉइंट कुछ लिखा नहीं है तो भी आप लिख सकते हो। तो इंटीजर याद है, इंटीजर लिख लो, नंबर, डेसिमल, फ्लोट, डबल, जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हो इसके अंदर। सारे ऑप्शन करेक्ट होंगे। अ डैश इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज of a particular simple type, one for each row of the table। तो किसकी बात है जो हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर कॉलम्स की बात है जो कर रहे हैं। कहते हैं कि a column is a set of data values of a particular simple type, one for each row। अगर हम किसी भी टेबल को इमेजिन करें तो मैं अगर नेम लिखती हूँ तो इसमें सारे नेम्स ही तो आएंगे आपके पास, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट को आप कॉलम, फील्ड कुछ भी लिख सकते हो, जो आपने अभी अभी ऊपर देखा है, कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, कुछ भी यहाँ पर आप लिखोगे तो आपका आंसर बिल भी सही होगा। Which of the following is the advantage of database? तो डेटाबेस की वजह से रिकवरी, बैकअप, सिक्योरिटी सब कुछ हो जाता है। तो ये एक फायदा है आपके पास डेटाबेस की जब भी आप बात करते हो। ओके, अब ये कहता है कि डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट people that have difficulty using a keyboard और mouse। मैं आपको हर एक की का पहले मतलब है जो समझा देती हूँ कि क्या है। अगर आप बात करोगे इस टॉगल की, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा फीचर है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनके, आप कह लो उनकी ये मदद है, जो करता है कि जैसे अगर कैप्स लॉक है, नम लॉक है, तो जैसे उसको प्रेस करेंगे तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई वहां पे लाइट है जो जल रही है कि नहीं जल रही है, तो बीप के साउंड से उनको पता चलेगा कि कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, वैसे न्यूमेरिकल पैड ऑन है कि ऑफ है। ठीक है, तो ये टॉगल की हो गया विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो यहाँ पर तो है नहीं विजुअली इम्पेयर्ड, तो इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। फिर आती है फिल्टर कीज की बारी। फिल्टर की होता है कि जो रिपीटेड की स्ट्रोक्स होते हैं, है ना, कि आपके हाथ कांप रहे हो तो आपसे एक कीज 2 बार प्रेस हो गई, तो उनके लिए होता है, फिजिकली जो डिसेबल्ड होते हैं, तो वो भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने आपको समझा दिया। वैसे अब स्टिकी की होती है। स्टिकी की जो है वो आपकी हेल्प है जो करती है किसके अंदर, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, स्टिकी कीज। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर आपके पास विंडो की है, ऑल्ट की है, कंट्रोल की है, शिफ्ट की है ना, तो ये सारी कीज इसके अंदर बेसिकली आ जाती है। अब अपने बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर की, जो कि है कौन सा, सीरियल की। अब सीरियल की है कि उन लोगों के लिए है जिनको माउस और कीबोर्ड दोनों के अंदर दिक्कत है जो आती है। तो आपने शायद पफ और सिप करके एक वो डिवाइस देखा था ना, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको दिखाया था, तो बस ये वही वाली की बात हो रही है, सीरियल की। ठीक है, तो जिनको माउस और कीबोर्ड दोनों में दिक्कत आती है। अब ये कहता है कि अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इसी का ही है। डैश इज एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच डिजाइन फॉर द पीपल हु हैव विजन। अभी मैंने आपको बताया कि विजन के अंदर जिसको दिक्कत आती है तो वो जो है टॉगल की का इस्तेमाल है जो करते हैं, क्योंकि इसमें बीप की साउंड के थ्रू उनको जो है चीज पता चलती है। ISP इट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो कौन से वाला यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम इन सब की बात करेंगे जिसमें वायरलेस है लेकिन DSL
यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपकी वायर्ड टेक्नोलॉजी है। Mouse key is an accessibility feature that assists people who have difficulty using mouse। बिल्कुल तभी तो यूज होगा, ट्रू है इसका आंसर। टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वी शुड यूज, नंबर यूज करने चाहिए, यस। क्या कैपिटल यूज करना चाहिए, यस। स्मॉल लेटर, बिल्कुल। सिंबल, यस। तो ट्रू है इसका आंसर भी, ठीक है। मोस्टली आंसर आपके ट्रू ही चले गए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस के अंदर। बंदे का नाम आपको बताना है कि जो बहुत ही क्रिएटिव है, ठीक है। अब भाई अपने कस्टमर्स के लिए कह लो कि भाई वैल्यू जनरेट करता है, वेल्थ जनरेट क्रिएट है जो करता है। तो किस बंदे की यहाँ पर बात है जो हो रही है, तो ये हमारा कुछ नहीं, ये हमारा दी एंटरप्रेन्योर जिसकी बात है जो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, उसी का क्वेश्चन था ये। नेम द स्किल दैट हेल्प एनीवन टू लीड, गाइड एंड सुपरवाइज। तो ये किसकी, एक लीडर की बात है जो हो रही है ना। तो आपसे स्किल पूछा गया है, आप एंटरप्रेन्योरल स्किल लिख सकते हो, आप लीडरशिप स्किल है जो लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख दोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि नेम एनी टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर। हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, उसके हमें दो एलिमेंट्स लिखने हैं। भाई कुछ भी लिख लो, आप अर्थ लिख सकते हो, है ना, आप फायर लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, आपके पास में एयर हो गया, है ना, स्पेस हो गया। तो ये कितने, कोई भी एलिमेंट लिख लो आप। इनके अलावा सॉइल लिख सकते थे आप, जो है पेट्रोल लिख सकते हो, डीजल लिख सकते हो। आसपास देखो आपके गायें भैंसे एनिमल्स हैं, है ना, तो आप एनिमल अपने आप को लिख सकते हो, ह्यूमन बीइंग लिख सकते हो, प्लांट्स लिख सकते हो, है ना। तो जो भी आपको लग रहा है नेचुरल एलिमेंट्स, वो आपको दो लिखने हैं, आधे आधे नंबर के आपको मिल जाएंगे नंबर, है ना। तो मैंने तो आपको पता नहीं कितने सारे बता दिए। Give any one method that we can adopt to promote sustainable development। तो हमारे जो SDGs हैं, तो हमें उनको प्रमोट करने के लिए हमें कोई एक मेथड है जो यहाँ पर बताना है। तो आप कोई भी मेथड लिख सकते हो, क्योंकि SDGs में आपके पास 17 आ जाते हैं, है ना। तो आप उन 17 जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी हो गया, है ना, लाइफ ऑन लैंड हो गया, तो उनमें से आप कोई भी एक को ध्यान में रखते हुए तो आप जो है कोई भी एक मेथड है यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे तो वो भी इसी को ही जो है आप कह लो कि भाई बढ़ावा दे रहा है ना। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर लो, है ना। तो ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है। वैसे इसमें मेरे को एक और चीज याद आ रही है, आप आर्स भी लिख सकते हो ना, रीयूज करना किसी चीज को, रिड्यूस करना, रिसाइकिल करना। तो ये सारे जो आर्स हैं वो भी इसी के अंदर ही है। तो इसी को ही बढ़ावा देने के लिए ही है जो इनका भी हम लोग यूज है जो कर सकते हो। तो आप कोई भी 4R है जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। ओके, अब हाँ एक एक नंबर का है, तो ऐसे करके आपके दो, एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ। ओके, तो अब ये अगले वाला अपना स्टार्ट हो गया है। तो कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए इसको समझने के लिए हम समझते हैं पहले किताबी भाषा क्या लिखी है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज बीइंग प्राइमरली related to the marketing and production of input and products used in agriculture activities। आसान भाषा में बोला गया है, agriculture entrepreneurship means doing business related to agriculture products। मतलब इससे सीधे से जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपको एक चीज बोली गई है, बताई गई है कि मतलब आप कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी XYZ ऐसा बिजनेस आप कर रहे हो जो एग्रीकल्चर से बिलोंग है, जो करता है, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप कह लो कि भाई कुछ भी XYZ जो कि रिलेटेड है किससे, एग्रीकल्चर से, ठीक है। तो वो आपका एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है जो आता है, ठीक है। चाहे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी कोई मार्केटिंग कर लिया आपने, सरसों हो गया, है ना, तो आप घर पे मतलब अपने प्याज गुआ करके बेच रहे हो, या कुछ भी ऐसा चीज जो एग्रीकल्चर जिसमें आती है, तो वो सारा का सारा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब छोटे से छोटा बिजनेस, ठीक है। आप घर पे अगर अचार बना करके भी बेच रहे हो ना, मतलब सबसे एकदम स्मॉल स्केल पर, माइक्रो लेवल पर, है ना,
माइक्रो स्केल पर, तो वो आपका इसी के अंदर है जो आता है। कहते हैं कि स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू स्टार्टिंग industries in which manufacturing, trading, providing services, production are done on small scale। बहुत ही छोटे लेवल पर आप जो है कर रहे हो, चाहे आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, आपने पार्लर ओपन कर रखा है मान लो छोटा मोटा सा, है ना, तो ये भी क्या है, एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप ही हो गया। ठीक है, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो छोटे लेवल पर बहुत ही, ठीक है, तो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर रेफर टू द स्टार्टिंग डूइंग इंडस्ट्रीज बिजनेस ऑन अ स्मॉल और माइक्रो लेवल, जिसमें एग्रीकल्चर इन्वॉल्व हो गया, वो एग्रीकल्चरल हो गया। और जो बहुत ही छोटे लेवल पर, ठीक है, आप डब्बियां बना के आगे कर रहे हो, मैं पेंसिलें पैक कर रही हूँ, तो ये भी किसमें आ गया, माइक्रो स्केल के अंदर आ गया, छोटे लेवल पर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, तो यस, अब इसमें कहा गया है कि इन आवर डेली लाइफ वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी बाय फॉलोइंग 4 R's एंड 1 U। आपको याद हो तो ये 4 R और 1 U हम लोगों ने पढ़ा था हमारे ग्रीन स्किल वाले चैप्टर के अंदर, है ना। तो 4 R एंड 1 U, तो 4 R हो गया रीयूज, रेड्यूस, रिफ्यूज, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, और यू से मतलब हो गया अपसाइकिल। तो ये है क्या, इन चारों पांचों को देखते हैं, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिफ्यूज। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर है टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट वी मस्ट फर्स्ट रिफ्यूज टू यूज प्रोडक्ट्स दैट मे हार्म द एनवायरनमेंट। हमें पहले ना तो कहनी पड़ेगी ना कि भाई ये जो चीज है वो हमारी कुदरत को, हमारी प्रकृति को, हमारी नेचर को खराब कर रही है, जैसे प्लास्टिक है ना, तो हमें इसका यूज खुद से रिफ्यूज, हम खुद ही यूज नहीं करेंगे तो फिर आएगी नहीं है मार्केट के अंदर, है ना। अब रिफ्यूज के बाद में आता है रेड्यूस। रेड्यूस नेक्स्ट स्टेप हो गया कि हम चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, लेकिन हम उनका यूज कम तो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप है कि मिनिमाइज कर देना उनका यूज, ठीक है, तो जिससे वो कम से कम हार्म करे हमारे एनवायरनमेंट को। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, है ना, ये फल सब्जी, ये जो भी है ना, ये हो गया, पानी हो गया, तो हम कम कर सकते हैं इनका यूज। ठीक है, ओके, ये तीनों वैसे यहाँ लाइन से यहाँ पर बता रखे हैं। रीयूज, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने एक बार इस्तेमाल कर ली, दोबारा भी आप उनको जो है इस्तेमाल में ला सकते हो। जैसे हमारे तो ऐसा होता था, जो बड़े भाई ने कपड़े पहने वो छोटे भाई के पहना दिए, वही छोटी बहन के पहना दिए, है ना, तो ऐसे रीयूज हो जाती थी चीजें, है ना। तो बड़े भाई का बैग फिर छोटे भाई को मिल गया, है ना, बड़े भाई की साइकिल छोटी बहन को मिल गई, तो भाई ऐसे बचपन कटा है ना। तो कोई ये गिफ्ट पैक है जैसे, तो ये गिफ्ट पैक पहले तो पैक करके आपने अब इसको किसी और चीज में इस्तेमाल कर लिया, है ना। तो वी मस्ट रीयूज दीज प्रोडक्ट्स एज फार एज पॉसिबल, जितना हो पाए आप उसको रीयूज करते जाए, ठीक है। वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको जो है रीयूज कर लो। अब यस, आफ्टर रीयूजिंग वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकिल। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब एकदम वो रिटायर हो गई, है ना, तो अब उसको रिसाइकलिंग के लिए जो आप भेज सकते हो, जैसे न्यूज़पेपर यहाँ पर है ना, ये कैंप है इसका, ये टायर वायर हो गया, ये ऐसे, है ना, तो ये चीजें अब रिसाइकिल के लिए जा सकती हैं। अब अपसाइक्लिंग क्या हो गया कि टर्निंग ओल्ड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ हायर वैल्यू और क्वालिटी। लोगों ने इसका बिजनेस कर रखा है ना, कि जैसे टायर के अंदर आप, जैसे आप आजकल रेस्टोरेंट देखे हैं तो उसमें टायर से के ऊपर आप बैठ जाते हो तो कितना वो कूल सा अच्छा सा लगता है। इन्होंने फुटबॉल के अंदर, है ना, तो मतलब नई पुरानी चीजें जो बाहर फेंक दी लोगों ने, उसको एकदम अलग से कलाकारी सी करके और ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से डिजाइनिंग के लिए, और ऐसे उन्होंने जो है इनको एक नया रंग या रूप दे दिया। अपसाइक्लिंग इसी का ही नाम है, ठीक है। तो 4R1U, तो ऐसे करके हम इन्वायरमेंट के अंदर एक अच्छा योगदान है जो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए, तो मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं कि व्हेन इट इज डिफिकल्ट, देखो पहले ऊपर की लाइन पढ़ो, आंसर एनी 4, आपको कोई भी 4 करने 6 के अंदर से, तो बस होगी गल, है ना, 6 को आप 2 छड़ देंगे तो 4 कर लेंगे, चलो। When it is difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express their feelings and views, it means there is an कौन सा बैरियर आ रहा है। एक इसके लिए अंडरलाइन करते हैं कि भाई वो बंदा है ना जो वो बात नहीं करना चाहता है, ठीक है। कुछ आप कह लो कि भाई ऐसे लोग होते हैं मतलब जो अपनी
मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, है ना? शायद मैं भी उन लोगों में से एक हूँ, है ना? जो ज़्यादा लोगों से शायद इंटरैक्ट नहीं होना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों यार ऐसा। और मेरे को लगता है कि जैसे लाइफ की स्टेजेस के साथ में ना आप अलग-अलग होते रहते हो। ऐसा ऐसा पहले कभी नहीं होता था। आप स्कूल या कॉलेज में थे तो सारा स्कूल ही आपका दोस्त होता था, सारा कॉलेज ही आपका दोस्त होता था, है ना? सारे शहर में लोग आपको जानते थे। बट जैसे-जैसे आई थिंक आप थोड़े-थोड़े बड़े होते जाते हो तो यस आप होते जाते हो उस टाइम के पर्सन, है ना? तो हाँ, हम भी उन लोगों में से एक हैं। समवन हू इज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग, तो ऐसे जो है वो इंटरपर्सनल बैरियर इसको बोलते हैं। आपको लग रहा होगा लैंग्वेज बैरियर इसका आंसर होगा, नहीं लैंग्वेज की यहाँ भाषा की कोई बात नहीं है, दोनों एक दूसरे की भाषा जानते हैं, बस बंदा नॉट विलिंग टू टॉक, खुद से बात नहीं करना चाहता है तो भाई वो इंटरपर्सनल बैरियर है, उसकी खुद की मर्जी है, नहीं करना चाहता तो भाई ना करे ना। Karthik's computer was running very slow, hangs and often restart. He is very confused and tensed as he was working on a very important assignment. Karthik's friend gave him the following suggestions. The फ्रेंड्स आना चाहिए थे क्योंकि काफी सारे दोस्तों ने उसको सजेशन दी है, तो उस बंदे का जो कंप्यूटर है समझ तो आ ही गया होगा कि भाई बहुत स्लो चल रहा है, हैंग हो रहा है। तो अब उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तो उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि भाई तुम ये कर लो। हमारे इंडिया में एक चीज है कि बड़ी फ्री की मिलती है, कोई दिक्कत आए तो बता दो, पूरा गांव आ जाएगा एडवाइस देने के लिए, है ना? तो उसको एडवाइस दी राधा ने कि भाई तू क्या कर रहा है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर ले। फिर ईशान आता है, थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार दोस्त होता है, कहता है कि तुम एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो रिलायबल सोर्सेज से और अपने सॉफ्टवेयर वर्जन को अपडेट कर लो। फिर उसने कहा कि भाई तुम पेन ड्राइव यूज मत करो, फिर इसने कहा कि एंटीवायरस कर ले फ्री का कहीं से भी, है ना? ओके हाँ, ये हमारे जैसा वो एक दोस्त होता ना, है ना? तो एक आधा दोस्त हमारा ऐसा होता ही होता है ना, जो ऐसे ही ना मतलब एडवाइस देता है। तो रीस्टार्ट ठीक है कर सकता है, पेन ड्राइव यूज मत करो आगे फ्यूचर के लिए, पर फिलहाल के लिए क्या है कि भाई तुम एंटीवायरस को इंस्टॉल हो जो करो। तो ये हमारा एक सही आंसर है जो होगा। ओके सो यस डैश रेफर्स टू फोकस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से एक तरीके से डील करने के लिए हम अपना माइंड वाइंड जो है वो हेल्दी रखने की कोशिश जो करते हैं, ये पर्टिकुलर जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है? तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने के लिए हम अगर कोशिश ऐसी कर रहे हैं तो क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर है जो चीज आती है। आपको लैंग्वेज पढ़ करके ना एक आंसर का आइडिया जो लग जाएगा अगर आप थोड़े से भी अटेंटिव रहे होंगे कभी अपनी क्लासेस के अंदर। ओके, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन बी विद क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस thus leading to dash stress. ओके, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ। अगर इसमें एक चीज है कि जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा साल नहीं पढ़े, पूरा साल एकदम धज्जियां उड़ा दी, क्लास 10 की कुछ नहीं पढ़े। हाँ मतलब आप कह लो क्लास में आना, टीचर लेक्चर दे रही है, आप सो रहे हो पीछे बात कर रहे हो, आपका ध्यान है कि भाई क्लास के बाहर से कौन जा रहा है, मैं बाहर जा करके हाँ छुट्टी लेके वॉशरूम चला जाऊँ, इधर चला जाऊँ, है ना, घूमने के लिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे कान खड़े हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं मतलब बता रही हूँ पूरे साल उन्होंने क्या किया होगा। तो आप पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, आपको बड़ी मुश्किल से 60 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, मतलब अगर हम परसेंटेज निकालें, और आप इसी बीच ये कोशिश करते हो अभी कि आपके 90 अबव है जो आ जाए, है ना, अचानक से पढ़ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन अपने से क्या है, बहुत ज्यादा आ रही है ना? तो ऐसे में क्या है कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, कौन सा मेंटल स्ट्रेस है जो हो सकता है। तो आपको मेंटल स्ट्रेस अभी नहीं लेना है, जितना आ रहा है तो आराम से उतना आप रिवाइज करिए, क्योंकि पूरे साल तो आप पढ़े नहीं, तो पूरे साल आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है आपको मेंटल स्ट्रेस लिए बिना आराम से चीजों को पढ़ना है। ओके, उसी के लिए तो आए हैं यहाँ पर क्लास के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सी मिथ है आपको ये चीज बतानी है कि भाई अगर आपको अच्छा सा बिजनेस खोलना है तो आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत है? ऐसा नहीं है, लोग कह लो कि भाई ये 10 रुपए से भी बिजनेस लोगों ने शुरू कर रखा है, हमने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी हुई है ना। मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, नहीं कभी स्टूपिड चीज भी आप कह लो दिमाग में आ गई और वो भी काम कर गई तो कर गई, है ना। शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, नहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ के पेट से सब कुछ सीख करके आते हैं, दुनिया में आकर के सीखते हैं। कभी कभी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फेल हो जाते हैं, फेलियर से सीख करके फिर वो रीट्राई करते हैं और ऑफकोर्स सक्सेसफुल जो होते हैं। तो ये सारी की सारी मिथ हैं क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है।
नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जब भी आपने इसकी परिभाषा पढ़ी है तो आपने यूनाइटेड नेशन को ही इसके अंदर पाया है। तो अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, विच वन, इसके अंदर आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं 6 के अंदर से। विच वन इज नॉट द टैब ऑफ द इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो ऑफ राइटर डॉक्यूमेंट। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने पढ़ा है तो ये इसी की बात है जो हो रही है। उसमें एंट्रीज होती है, बैकग्राउंड होता है, स्टाइल होता है, ये नहीं होता है, ये इंसर्ट के अंदर आपके पास होता है। In the custom styles, each dash on the structure lines represent a blank space in a document। आपने अगर POC पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर है जो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ब्लैंक स्पेस का जो कलर होता है विच इज आपके पास ब्लैक होता है। ठीक है। Saurabh has made an advertisement in digital document. He is facing difficulty in positioning the image, image positioning के लिए, मतलब आपने बहुत सारा कंटेंट लिख दिया, अब आप अपनी पिक्चर को जो है एडजस्ट करना चाहते हो। ठीक है कि भाई इधर मेरे पास में कंटेंट आए, इधर आए, ऊपर आए, नीचे आए, या मेरे को पिक्चर इधर लगानी, इधर लाए, तो आप रैप टेक्स्ट का यूज है जो बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। क्रॉप टॉप आता है कि जब आपको इमेज को कट वट करना हो, अलाइनमेंट आपको सेट करना हो, लेआउट उसका सेट करना हो, आप यहाँ पर पोजीशन को सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट के साथ में, तो रैप टेक्स्ट नामक जो ऑप्शन है आप वो यूज कर रहे होंगे। अ डैश is a collection of records that store data in mail merge। देखिए अगर हम मेन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो चिट्ठी पत्र आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हो, हम यहाँ पर डेटा सोर्स की बात है जो बेसिकली कर रहे हैं। टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज, डैश ऑप्शन इज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। तो मुझे कंट्रास्ट इंक्रीज करना, या आपने फोन वोन पे भी बड़ा किया होगा, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह या स्नैपचैट वगैरह में भी, मुझे शार्पन यूज है जो यहाँ पर करना है। ठीक है। तो उस इमेज का जो कंट्रास्ट है वो मुझे इंक्रीज करना, चमकती हुई, थोड़ी सी लेस, कुछ इस तरीके से मुझे फोटो मुझे चाहिए। Dash provide internet access by transmitting digital data over wires of a local telephone network। तो DSL इसकी जो फुल फॉर्म है वो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ना केवल इसकी बल्कि आप ISP की भी फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने फिर से आपको, एंड कहते हैं कि डैश स्पेशली डिजाइन टू मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट रूल्स that we define in a spreadsheet। Okay, so minimize the result की अगर हम बात करेंगे तो हम सॉल्वर यहाँ पर यूज है जो कर रहे होते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जब हम इसकी आंसर की में जाएंगे, अभी तक देखो इंटरपर्सनल, एक सेकेंड, इंटरपर्सनल, ईशान, स्ट्रेस, हम लोग सारी चीजें करते हुए आ रहे थे। लेकिन जब हम नीचे गए और यहाँ पर देखिए आपके पास में इसने बी ऑप्शन दे रखा है विच इज कॉल्ड सिनेरियो, है ना। तो सिनेरियो में इसका आंसर सॉल्वर है जो यहाँ पर होना चाहिए। एक्चुअली में देखो स्टडी मटेरियल है जो CBSE का, उसका यहाँ पर रेफरेंस भी है जो बेसिकली दे रखा है कि 17 नंबर पेज पर है जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका अगर स्टडी मटेरियल हम लोग देखें, ये CBSE का है, तो इसको हम निकालते हैं एंड यहाँ पर देखिए 17 नंबर पेज पर है जो हम लोग चलते हैं। ठीक है। और हम लोग एक काम ही है जो यहाँ पर कर लेते हैं, दैट इज हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, मिनिमाइज रिजल्ट करके एंड कंट्रोल F, या फिर मिनिमाइज। ठीक है। देखिए मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन, व्हिच इज कॉल्ड, आपके पास सॉल्वर के अंदर है जो बेसिकली आता है। Sahil and his partners have created a list of their company employees in one of the spreadsheet in office। Now the rest, आधा काम घर पे करना चाहते हैं, आधा काम उन्होंने ऑफिस में कर लिया है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वो लिंक करेंगे अपनी वर्कशीट को, तब वो जाकर के घर पे है जो काम कर पाएंगे। Dash can help to clarify the relation between cells using multiple operations। ओके, तो मल्टीपल ऑपरेशंस की जब बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पर यूज है जो कर रहे होते हैं सॉल्वर की है जो बात कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें जैसे अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास आउटपुट है तो हम उसके बेसिस पर इनपुट पता करना चाह रहे हैं, तो गोलसिक और हमारे पास में सॉल्वर है जो बेसिकली यूज हो रहे होते हैं, गोलसिक और सॉल्वर है जो बेसिकली यूज हो रहे होते हैं। तो मल्टीपल के लिए हमारे पास सॉल्वर का यूज है जो होगा यहाँ पर। ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट यूजिंग विच यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट्स।
तो मल्टीपल शीट्स के लिए शीट टैब है जो यूज में आता है, ठीक है। तो मल्टीपल जो है हम इसको शीट टैब है जो बोलते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय डैश शीट। तो अगर हमें चेंजेस लेने हैं तो हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे होंगे शीट के अंदर, ठीक है, तब हमें चेंजेस है जो बेसिकली पता चल रहे होंगे। कहते हैं ओके, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट, हर वर्कशीट के बॉटम नीचे के अंदर लेफ्ट टैब जो इंडिकेट करती है वो नाम बता रही होती है आपकी वर्कशीट का, ठीक है। तो ये बड़े ही सिंपल थे, अगर आपने कभी एकदम 9th में भी अगर आपने ढंग से देखा है तो आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। आंसर एनी 5 out of 6. Okay, so it enables users to view, enter and change data directly in database object. तो हम फॉर्म के थ्रू ये चीज है जो कर रहे होते हैं, हम व्यू कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, चेंज डेटा डायरेक्टली, so that is possible with the help of फॉर्म। ओके, हाँ, एक चीज और आपको बतानी थी कि इसका जो आंसर है ना दैट इज ऑल्सो गलत दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर ये देखो दो जो आपके पास में आ रहे हैं, ये दोनों थोड़े से गलत हैं, ठीक है। ये शार्पन और कंपेयरिंग दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। मैंने जो आंसर आपको नेम बताया है तो ये बिल्कुल सही है, एंड ऊपर हम लोग यहाँ पर कंपेयरिंग है जो कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें 5वां और 6th नंबर, दैट इज ओके। देन आपके पास में फॉर्म से हम लोग कर रहे होंगे, देयर आर डैश टाइप ऑफ रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, many to many, 3 टाइप की रिलेशनशिप होती हैं। A relational database uses dash commands, which is a standard user application that provide an easy programming interface for database interaction from structured query language, यानी कि SQL की बात है जो यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करती जाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। सूरज wants to create a database for his client. For this purpose, she needs to store the email IDs of his clients. ओके, तो ईमेल आईडी के अंदर क्या आता है, अगर आपकी खुद की भी ईमेल आईडी होगी, है ना, तो जैसे अगर हम कह रहे हैं कि भाई सूरज, उसे 1 2 3 रख लिया है ना, अंडरस्कोर 1 2 3 रख लिया, तो मतलब इसके अंदर अल्फा भी आ रहा है, न्यूमेरिक भी आ रहा है और स्पेशल सिंबल भी है जो इसके अंदर बेसिकली आ रहे हैं। तो हम न्यूमेरिक के अंदर तो अकेला न्यूमेरिक हो जाएगा, नहीं हम वैर कैर का यूज जो कर रहे होंगे। ओके, सो बाइनरी नहीं, हम लोग बूलियन ट्रू फॉल्स भी नहीं, हम इसका यूज है जो कर रहे होंगे। गीत हैज रिटन अ एसक्यूएल क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू बट शी डजंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो F5 के थ्रू है जो एग्जीक्यूट हो रही होती है। एक टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होगी, मैंने कहा ना प्राइमरी की इज लाइक अ क्वीन। एक महल में एक ही क्वीन हो सकती है, तो प्राइमरी की एक ही टेबल में एक होगी। प्राइमरी की वो होती है जो कि हमेशा यूनिक रहती है, जिसकी एंट्रीज और हमेशा नॉट नल रहती है, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। अगर आप ये 3 लाइनें लिख देंगे प्राइमरी की परिभाषा में, आपका आंसर सही होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो 5 क्वेश्चन अगेन आपको करने हैं। डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट assists people who having difficulty in using keyboard and mouse, दोनों में उनको डिफिकल्टी हो रही है, तो वो सीरियल की का यूज है जो कर रहे होंगे। अनीशा इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, शी वांट्स टू क्रिएट हर वेबसाइट where she can update the pictures and discuss about different events, reviews, announcement। तो बंदी ब्लॉग का यूज है जो यहाँ पर करेगी। तो ये आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो ब्लॉग्स, जैसे अमिताभ बच्चन का है, शाहरुख खान का है, तो वो अपनी एक्टिविटीज या जहाँ पर जो शेयर है जो कर रहे होते हैं तो ब्लॉग बोलते हैं उसको। which of the following is not a web browser? तो सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, गूगल इज सर्च इंजन, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है जो होता। Which of the following is the best example of a strong password? जिसमें सारी चीजें मिक्सअप हो, वही आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ये तो एक फोन नंबर है, ये कोई आप कह लो नहीं हैरी पॉटर की, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, तो हमारा आंसर विल बी बी हियर, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। Bharat has set up his company with 20 computers in a building. He wants to connect all the computers together. एक ही बिल्डिंग के अंदर, तो लोकल एरिया नेटवर्क की बात है जो हो रही है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमारा जो आंसर है एक ही बिल्डिंग, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क।
ठीक है, अगर सिटी की बात होती तो मेट्रोपॉलिटन होता, अगर एक ही कमरे की बहुत कम रेंज है, मतलब लैंड से भी कम रेंज है, तो हम पैन की बात कर रहे होते। और वैन हमारा आंसर तब होता जब कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट बात हो रही होती है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पर हमारा आंसर है जो होगा। इसके साथ एक कभी कभार टीसीपी आईपी पूछ लेते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बट फिलहाल के लिए आईपी आपसे पूछा गया है।